आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। बड़ी खबर हम आपको दे दें, स्टेट 2019 12 मई 2020 को पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और रिजल्ट पर रोक लगी। बड़ी खबर ये है कि ऑर्डर अपलोड हुआ है। जो रोक लगी है उस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने संबंध में जो बड़ा ऑर्डर जारी किया है। आज पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड हुआ और आज हम आपको ऑर्डर से रूबरू कराएंगे। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो केस किया गया है CWJC 5650/2020 ये केस है और इस केस के संबंध में आज पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर बड़ा ऑर्डर अपलोड हुआ है। ऑर्डर से हम आपको रूबरू कराएंगे और आप समझे कि जो दलाल हैं, जो व्यवस्था और कदाचार फैलाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों में हड़कंप है, क्योंकि जैसे ही ये परीक्षा रद्द होगी उचित अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा। आपके स्क्रीन पर CWJC 5650 रितिका रानी द्वारा पटना हाईकोर्ट के पटल पर यह केस शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से रखा गया और आपको ये जानना चाहिए कि बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई में BACB बोर्ड के वकील जवाब नहीं दे पाए। परीक्षा में व्यापक कदाचार हुआ, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र, कुव्यवस्था और कई तरह के आरोप लगे हैं BACB बोर्ड पर और जवाब देने में असमर्थ BACB बोर्ड के वकील ने समय की मांग की और ऐसे में 22 मई 2020 का समय दिया गया है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन की 22 मई 2020 के केस की सुनवाई को मजबूत करने के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ संगठित रूप से खड़े रहें, क्योंकि आप पीड़ित अभ्यर्थियों के सहयोग के बिना शिक्षा सुधार रोजगार इस बड़े मुहिम को कामयाब नहीं बना सकता। दलाल, कुव्यवस्था फैलाने वाले अभ्यर्थी आपके खिलाफ खड़े हैं और आप अन्य ग्रुपों में देख सकते हैं कितना हड़कंप है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर साथ मिलकर चलना चाहते हैं, आपको एक होना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं शिक्षा सुधार रोजगार से, क्योंकि अब पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई के लिए आप अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। ऐसे में आज जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ में पटना के सभी प्रतिष्ठित अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। आपको हम सभी अखबारों से भी रूबरू कराएंगे किस अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है। सबसे पहले हम ऑर्डर आपको दिखाते हैं। आप समझे कि हाथी निकल गया है और पूंछ बाकी है। जल्द ही बड़ी सुनवाई होगी और ये परीक्षा जो कदाचार युक्त परीक्षा है वो परीक्षा रद्द होगी। आपके स्क्रीन पर बड़ा ऑर्डर आप देख सकते हैं। नीरज कुमार, केस संख्या 5650 CWJC 5650/2020। आप वरिष्ठ वकीलों और आपके जो वकील हैं उनका नाम देख सकते हैं। दीनू कुमार, रितिका रानी, आशुतोष रंजन और ज्ञान शंकर, ये बड़े वकील थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में मौजूद थे। आपके स्क्रीन पर पूरा ऑर्डर है। साफ तौर से इसमें लिखा है कि BACB बोर्ड 15 मई 2020 को रिजल्ट प्रकाशित करने वाला था और अब रिजल्ट पर रोक लगी है और हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई के बाद ही अब रिजल्ट पर फैसला हो सकता है। बिना बड़ी सुनवाई के, बिना सही तरीके से तथ्यों को हाई कोर्ट में रखे बिना रिजल्ट प्रकाशन अब संभव नहीं है। आप हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर इस ऑर्डर को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ऑर्डर में साफ तौर से जो बातें लिखी गई हैं आपको पढ़ना चाहिए। आप अभ्यर्थी जो अभी तक कदाचार कुव्यवस्था से दबे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, अब अकेले आप नहीं हैं, पूरा बिहार आपके साथ है। ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है। न्याय में देर है अंधेर नहीं है और पटना हाईकोर्ट ने ये साबित कर दिया। आपके स्क्रीन पर ऑर्डर, आप पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट से ये ऑर्डर डाउनलोड करके देख सकते हैं। साफ तौर से इसमें पूरी सुनवाई को दर्शाया गया है। आप समझे कि लॉकडाउन के बीच जब कोरोना प्रकोप हावी है, इस बीच में अथक प्रयास के बाद ये केस मेंशन हुआ और शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस केस को हाई कोर्ट के पटल पर रखा और बड़ी सुनवाई हुई है। स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख सकते हैं, आप ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। आपके लिए ये ऑर्डर हमने इसलिए डाला है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी, क्या सच में ये बड़ी खबर सच है। पर आपके स्क्रीन पर ऑर्डर देखकर आप समझ सकते हैं कि खबर पक्की है। शिक्षा सुधार रोजगार आपको हकीकत दिखाने की कोशिश करता है और सच की लड़ाई के लिए हरदम तत्पर है। और आपके स्क्रीन पर आज पटना हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर 4 पन्नों का ऑर्डर है और ऑर्डर आप पढ़ने के बाद समझेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है कि बिना उचित सुनवाई के अब BACB बोर्ड कोई रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। इस संबंध में
आज के अखबारों ने क्या लिखा ये भी हम आपको विश्लेषित करेंगे। पर आप अभ्यर्थियों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी टीम अथक प्रयास के बाद एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता है और आपके लाइक से हमें आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं इस केस में, पिछले दिनों पटना गांधी मैदान में वो हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं सभी के हाथ में एडमिट कार्ड है। अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। इस परीक्षा के रद्द होने से अभ्यर्थियों को लाभ होगा, क्योंकि इस परीक्षा में जिस तरह कदाचार की गंगा बही 10:08 पर व्हाट्सएप पर और 10:26 पर फेसबुक पर प्रश्न पत्र वायरल पाया गया। आप समझे, जब जैमर की व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा तो वो क्या जैमर फेल थे? जैमर लगा हुआ और उसके बीच से प्रश्न पत्र वायरल हो जाना कितनी बड़ी बात है। और जब 4 सेंटरों पर कदाचार की व्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द की गई है तो सभी सेंटरों पर क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल पूछा गया है और जवाब अभी बीएसईबी बोर्ड के पास नहीं है। ऐसे में 22 मई 2020 को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। आप अभ्यर्थी जो भी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, निवेदन है कि अब आप शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि सरकार की तरफ से बीएसईबी बोर्ड की तरफ से एडवोकेट जनरल खुद मैदान में होंगे। ऐसे में आप समझे कि आपके वकील को साहस की ज़रूरत है और शिक्षा सुधार रोजगार को आपके साथ की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम आपको ये अपील करते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि 2020 22 मई ये वो ऐतिहासिक दिन है जब पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी और आपके सहयोग के बिना, साथ के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अभ्यर्थियों को एक करें और एक करके पटना हाईकोर्ट में 22 मई की जो सुनवाई है उसको पुरजोर तरीके से, बेहतर तरीके से हम रखते हैं तो जीत पक्की होगी। और अगर एक बार ये केस हम जीत गए तो आप समझे कि बिहार में कभी भी किसी भी परीक्षा में कोई भी दलाल सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि उसे डर होगा कानून का, न्याय का। और कानून का डर इसलिए होगा कि आगे भी अगर वो दलाल पैसा लेता है, प्रश्न पत्र लीक होता है और परीक्षा इसी तरह रद्द होगी तो लाखों रुपए जो दलाली में जाते हैं वो किसी काम के नहीं होंगे। अभी भी वही हालात है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीट खरीदा है 8 लाख 10 लाख रुपए देकर। उन्हें हम अभ्यर्थी नहीं दलाल कहेंगे, उन्हें हम कदाचारी कहेंगे। और वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिजल्ट आ जाए और वो पास हो जाए। पर 8 लाख 10 लाख में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले सचेत हो जाएं, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार अब मैदान में है और जल्द ही इस परीक्षा को रद्द कराने की आखिरी कार्रवाई 22 मई 2020 को आपको देखने को मिलेगी और उन कदाचारियों को सही सबक मिलेगा कदाचार फैलाने का। पटना हाईकोर्ट में न्याय मिलना तय है 22 मई 2020 को। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें। जो भी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं ध्यान दें, बीएसईबी बोर्ड और सरकार के द्वारा अब एडवोकेट जनरल को खड़ा किया गया है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट को आगे लड़ाई में हाई कोर्ट में हम आगे कर रहे हैं और इन सब में खर्च बढ़ता है। अब आप समझे कि जब इतनी दूर हमने लड़ाई को लाया है तो आगे अब जीत के लिए आप सभी को संगठित होने की ज़रूरत है। कदाचारी और कुव्यवस्था फैलाने वाले अभ्यर्थियों को सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर एक बैनर के तले आए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ें और आगे इस केस को मजबूत करें। अभी तक हम संगठित होकर इस केस को आगे बढ़ा रहे थे और आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा प्रण है। पर आप भी संगठित हो जाएं। आप ये समझे कि कुछ दलाल, कुछ कदाचारी गलत बयानी करते, इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार आपसे पैसे की उगाही करता है। आप खुद जानते हैं कि क्या आपने दिया है और शिक्षा सुधार रोजगार ने क्या पाया है। ऐसे में अब जब एडवोकेट जनरल खुद सामने आ रहे हैं तो आप अभ्यर्थियों को भी इस केस को मजबूत करना होगा और पुरजोर तरीके से हाई कोर्ट में रखना होगा। इसके लिए आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, आप जुड़े हमसे और आगे इस केस को मजबूत करें, तभी हम जीत पाएंगे। आप समझे कि 1,08,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इस केस में ये बात डाली गई है कि परीक्षा के रद्द होते ही तुरंत बाद स्टेट का आयोजन हो और 1,08,000 सीट पर संपूर्ण बहाली हो। आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ में इस केस को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। हम जानते हैं कि सभी मध्यम वर्ग के घर के ही अभ्यर्थी हैं, इसलिए हमने
आपके ऊपर छोड़ा है कि आप क्या सहयोग करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।